ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने लिए बहुत बड़े गंभीर संदेश, आत्मानुभव के संदेश हमें भेजा है, वो हम पढ़ रहे हैं। आत्मानुभव, आत्मानुभव इस पंचम काल में हो सकता है। मुनि अवस्था तक यह जीव जा सकता है। यह जीव भले मोक्ष प्राप्त न कर सकता हो पंचमारा में, लेकिन यह जीव जरूर मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर सकता है। ये तो ऐसे बहाने बनाता है कि जैसे अभी चतुर्थ आरा हो और अभी का अभी सिद्धालय में विराजमान हो जाए, ऐसे बहाने बनाता है कि भाई अभी इस बार तो इस पंचमारा में तो मोक्ष जाने की लायकात ही नहीं है। अरे भाई, मोक्ष जाने की लायकात नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने की शुरुआत तो कर सकते हो। तुम्हें क्या मालूम है तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाला है। तुम जब एक कड़े पढ़ाते हो, फर्स्ट में बेचते हो, सेकंड में बेचते हो, क्या तुमको पता है? अरे वो आगे जाके पढ़ने वाला नहीं है, वो तुमको पता है? आगे जाके वो डॉक्टर बनने वाला तुमको पता है कभी? क्या कुछ पता नहीं है तुम्हें। तुम भले लिस्ट बना दो कि मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को आई सर्जन बनाऊंगा, मैं मेरे बच्चे को, पता नहीं है, फिर भी तुम उसमें डालते हो ना। ठीक उसी तरह भले मोक्ष जाने की अभी पंचमारा में व्यवस्था ना हो काल दोष के हिसाब से, लेकिन उसकी शुरुआत तो तुम कर सकते हो ना। तुम्हें अरे ये भाव में मोक्ष नहीं जाना है तो अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे भाई, अगले के अगले भाव में मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, तो उसकी शुरुआत तो अभी कर सकते हैं ना। अरे हम अभी विदेश क्षेत्र में होते, विदेश क्षेत्र में जन्म लिया होता तो हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया होगा। अरे ऐसे बहाने मत बना। यहां पर तो तू आत्मानुभव कर सकता है, आत्मानुभव तू कर सकता है। देखो 47 नंबर की गाथा है ना, परमानंद में लीन, जो अभी तक तूने परमानंद में लीन नहीं हुआ, ऐसा नवीन कार्य तू कर सकता है। परमानंद नवीन, भले चाहे वो क्वांटिटी कम हो, है समझ में? वितराग होने के बाद, भाग्य गुणस्थान के बाद तेरे गुणस्थान में जीव जाता है
तो परमानेंट परमानंद में लीन रहता है, और 14 गुण स्थान से पार जाके सिद्धालय में जाता है तभी भी परमानंद में लीन रहता है। वो क्वांटिटी है, यहां पर क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी एक सरखी है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्वालिटी एक सरखी है। दोनों क्वालिटी एक समान है भैया। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से पकड़ना भाई। हमें मोक्ष में नहीं जाने की व्यवस्था है, मान लिया भाई, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात को ये हुंडा अवसर पर निकाल है, हुंडा अवसर पर निकालने के साथ पंचम का आ रहा, पंचम आ रहा भी, वो बात को हम एक्सेप्ट करते, जिनवाणी में आया भी है कि पंचम आरा में ऐसे जीव की लायकात ही नहीं है कि वो मोक्ष में जा सके, ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं जग सकता ऐसा तुम्हारा पुरुषार्थ ही नहीं जग सकता। वो मान्य है, वो तुम ऐसे कर सकते हो, वो मान्य है, मैं मानता हूं बात को, लेकिन उससे उसके आगे के स्टेप तक जा सकते हैं ना हम। 7वें गुणस्थान के पहले पड़ाव तक जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं। सातिशय अप्रमत कहा ना, दो अप्रमत जो है ना 7वां गुणस्थान, उसके दो है। सातिशय प्रमत या जो भी है वो उसके 7वें गुणस्थान के दो पार्ट पढ़ते हैं, उसके पहले पार्ट तक हम जा सकते हैं, इतनी व्यवस्था है। ट्राई करो ना, चालू करो। अरे संयम तो ग्रहण करो, ये एक छोटी सी बात छूटती नहीं है, छोटे छोटे विकल्प भी नहीं छूटते हैं। ये मुझे उसने ये कह दिया था, मुझे उसने वो कर दिया था, मैं उसका ये जवाब दूंगा, मुझे वो करूंगा, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात उसको ग्रहण करके बैठ गए हो, वो छोड़ नहीं सकते हो। वो विकल्प, वो ऐसे विकल्प जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में लेके जाते हैं, ऐसे विकल्प तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो फिर क्या धर्म ध्यान की क्या बात करोगे भैया? शुक्ल ध्यान की नहीं लगा सकते हो, लेकिन धर्म ध्यान तक तुम जा सकते हो, गारंटी के साथ जिनवाणी कह रही है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी नहीं लगा सकते हो, वो मानता हूं मैं बात को, लेकिन धर्म ध्यान की श्रेणी लगा सकते हो। चतुर्थ गुण स्थान का पुरुषार्थ कर सकते हो, पंचम गुण स्थान का पुरुषार्थ कर सकते हो, 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलते मुनिराज संयम सहित मुनिराज बन सकते हो। पकड़ना बात को है, पकड़ना बात को। नहीं पकड़ोगे तो अकल्याण हो जाएगा भैया, अकल्याण हो जाएगा। बहुत गड़बड़ी, परद्रव्य के साथ तेरा कोई नाता ही नहीं है, अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, उसको लेके क्यों झगड़ के बैठा है भैया? तू झगड़ के, परद्रव्य तेरे साथ झगड़ा नहीं है, तू परद्रव्य के साथ झगड़ा है। ये चेयर के ऊपर तू झगड़ा है, चेयर तेरे पर झगड़ी नहीं है। भाई पकड़ो, बात को पकड़ो। तुम नहीं पकड़ पाओगे तो अकल्याण है, और अकल्याण यानी कि भाई समझ ले तू आगे क्या होएगा। पकड़ना बात को, अच्छी तरह से शांति से पकड़ना। हमें हमारा कल्याण करना है, हमें हमारा अत्यंत भाव है वो दोनों के बीच में, तुम कैसे ला सकते हो उसको? बात को समझ नहीं आ रही भैया। ग्रहण नहीं है, त्याग नहीं है। ग्रहण है तो त्याग है ना। सुई में हम धागा पुरते हैं, सुई में धागा पुरते हैं, बरोबर। तो सुई में धागा पूरा, यानी कि सुई ने धागा को ग्रहण किया, फिर दूसरा धागा गया, तीसरा धागा गया, वो धागा पूरा। तो सुई में तो कुछ बचा ही नहीं है। सुई के अंदर कुछ रहना चाहिए ना, सुई के अंदर तो धागा रहा ही नहीं। कहां बात? अरे सुई के अंदर पूरा आया था ना, अरे सुई के अंदर नहीं, सुई के अंदर पहुंचा ही नहीं था वो धागा। वो धागा सुई के अंदर पहुंचा ही नहीं था, सुई के अंदर सुई को छुआ तक नहीं था। सुई, अरे दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल द्रव्य दूसरा पुद्गल द्रव्य के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, अलग अलग हो जाता है। तो
तू कैसे मान लेता है कि मैं पुद्गल द्रव्य का करता हूं, पुद्गल द्रव्य मेरे में, मैं उसका ग्रहण करूं, मैं उसका त्याग करूं? वो बात कहां से लाया तू? बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है, सुन समझने जैसी बातें हैं ये। पकड़ना पड़ेगा भैया, नहीं पकड़ोगे तो नहीं पाओगे, मुश्किल है इस बात को, मुश्किल है समझना बात को भैया। बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही तन्मयता पूर्वक इस बात को हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। देखो मैं गाथा पढ़ रहा हूं, 47 नंबर की गाथा। आत्मा में बैठ के, कहां बैठ के ऐसा नहीं, मुझे अभी गर्मी लग रही है तो मैं ठंडक में ग्रहण, गर्मी का त्याग करके ठंडक का ग्रहण कर। अरे न गर्मी न ठंडी, गर्मी ठंडी तो मुझे नहीं लगती। मुनिराज की अवस्था को देखो भैया, कैसे होते हैं धन्य मुनिराज। आप सुन रहे, कैसे होते हैं धन्य मुनिराज भैया, गजब के होते हैं धन्य मुनिराज। ऐसा नहीं होता। अरे भैया पकड़ना बात को, बात को पकड़ना। 47 नंबर की गाथा। आत्मा में बैठ के, आत्मानुष्ठान, आत्मा में बैठ के, और किधर बैठना नहीं है, कुर्सी में बैठना नहीं है, शरीर में नहीं, पुद्गल में नहीं, राग द्वेष में नहीं, किधर भी नहीं। राग द्वेष का अभाव है, राग द्वेष का स्थान नहीं है आत्मा में रहने का, कर्म का स्थान नहीं है आत्मा में रहने का। कर्म पुद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है, और मेरा आत्मा चेतन द्रव्य है, जानने देखने वाला द्रव्य। एक दूसरे के अंदर अनुष्ठान नहीं हो सकता। एक रूम है, एक रूम के अंदर हमने अलग अलग कलर के 10 बल्ब जलाए, लाल, लीला, पीला, सफेद, काला, जो भी है सब जलाए। सब लाइटें एक मिक्स हो गई। क्या हुआ? एक में मिक्स हो गई ना, लाइटें एक में मिक्स हो गई, है ना। वो जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश, वो जड़ द्रव्य है ना, एक में मिक्स हो गई है। अरे सब मिक्स हो गई लाइट, ये पीली लाइट ग्रीन लाइट के मिक्स हो गई है, लाल लाइट काली लाइट सफेद लाइट के साथ मिक्स हो गई। अरे ये सब गड़बड़ हो गया। आता है ना वो पिक्चर में दिखाते हैं, वो सब पिक्चर कलर ये अलग अलग टाइप के ऐसे ऐसे फोकस दिखाते हैं, वो ऐसा ऐसा करके वो नाटक वाटक में जाते हैं। वो कलर ऐसा दिखाएंगे तो रूम का कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा। फर्नीचर थोड़ा आगे पीछे कर देंगे और वो कलर की लाइट लगा देंगे, ब्लू कलर की लाइट, तो ब्लू कलर पहले पिंक कलर था, अभी ब्लू हो गया। सुनो बात, हमें एक रूम में 10 ट्यूबलाइट, अलग अलग कलर की ट्यूबलाइट जलाई है, मिक्स हो गई है। क्या बात है? अरे भाई लाल कलर की ट्यूबलाइट का स्विच बंद करो, लाल कलर वहां से गायब दिखेगा। कहां गया भाई? कहां मिक्स हुआ है? तुमको दिख रहा था, तुम्हारी अज्ञानता से दिख रहा था कि वो मिक्स हो गया है। तुम्हारी अज्ञानता से तुमने ऐसा किया था कि अरे सफेद ने लाल का ग्रहण कर दिया, अरे पीले ने नीला का ग्रहण कर दिया, अरे नीले ने ब्लैक का ग्रहण कर दिया। अरे ऐसा कोई ग्रहण होता ही नहीं है। एक दूसरे ग्रहण त्याग पॉसिबल नहीं है। दृष्टांत है वो, समझ लेना दृष्टांत को। ग्रहण त्याग नहीं है, तुम अनुष्ठान, तुम अरे आत्म स्वभाव में बैठो। आत्म स्वभाव में बैठोगे तो किसी भी चीज का ग्रहण नहीं है, किसी भी चीज का त्याग नहीं है। पकड़ना बात को पकड़ना भैया, बहुत ही गंभीरता से शांतिपूर्वक बात को पकड़ना। मैं गाथा पढ़ता हूं बहुत ही हर चीज को। अरे संयम के लिए मुझे संयम यानी कि क्या? संयम यानी कि क्या?
केश लोचन कर देना, कपड़ा निकाल देना, वो संयम, अरे वो तो है बाहरी संयम, वो तो होता ही है। मुनिराज तो एक कपड़े का धागा भी नहीं रखते हैं, वो तो है ही, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ वो नहीं है। लेकिन कपड़े के धागे के साथ में भैया अंदर में राग का विकल्प नहीं होता। राग एक ही चीज, राग का कण नहीं रहता, पहले वो राग का कण निकलता है फिर कपड़े निकलते हैं। अरे राग का कण रह गया और कपड़ा निकल गया तो नए कपड़े आ जाएंगे भैया। नए कपड़े यानी कि विकल्प रूपी कपड़े, ये सब ऐसे आ जाएंगे। पकड़ना बात को, यहां पर गंभीरता से पकड़ना, शांति पूर्वक, धीरज पूर्वक, शांति से पकड़ना भैया। देखते हैं हम गाथा पढ़ते हैं, देखो आत्मा, यहां से आगे जाने की बात नहीं हो रही है। अरे तू अपने आत्म स्वभाव में बैठ गया, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। तुझे लगता है कि मुनिराज तो धूप में इतने चट्टान पे खड़े हैं, अरे ठंडी है और मुनिराज नदी के किनारे पे बैठे हैं, अरे बारिश हो रही है और मुनिराज झाड़ के नीचे खड़े हैं, तुझे दिख रहा है। मुनिराज को पूछ, सनत कुमार मुनिराज की याद आ रही है ना? एक एक धन्य मुनिराजों की याद आ रही है भैया। सनत कुमार मुनिराज क्या कहा, अरे तेरे पास ये मिथ्यात्व रूपी मैल, अरे मिथ्यात्व रूपी जो तेरे पास ताकत है, तो तू वो उसका मुझे दवा दिखा। अरे मुनिराज आपके पास वो दवा तो आपके पास है, हमारे पास नहीं है। नतमस्तक हो गए वो जो आए थे ना परीक्षा करने के लिए देव। (47 नंबर की गाथा, मतलब कहां बैठना है? अपने आत्म स्वभाव में बैठना है बस, और किधर बैठना नहीं है। वो बात चल रही है, वो बात के उदाहरण चल रहे हैं अपने बहुत उदाहरण हो गए। चलो आगे। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बही स्थिति, बही बाहर, व्यवहार सब बाहर हो गया तो अपनी आत्मा में बैठ गया, व्यवहार सब बाहर हो गया। धन्य धन्य है भैया। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिना। धन्य है योगी, बहिरात्मा को भूल गए हैं। बहिरात्मा कौन है, कहाँ है, क्या है स्वरूप, कुछ पता नहीं, अंतरात्मा में मग्न है। उसे ही परमानंद की प्राप्ति होती है। जायते परमानंद। हिंदी पढ़ता हूं। ग्रहण त्याग व्यवहार बिन जो निज में लवलीन, योगी को ध्यान से परमानंद नवीन। आत्मस्वरूप में स्थित लीन हुआ तथा व्यवहार से दूर रहे हुए योगी को योग से, आत्म ध्यान से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय मतलब वचन से अगोचर, वचन में नहीं आता ऐसा आनंद प्राप्त होता है। भाई वो आनंद तेरे अंदर है। वो जो तिखास है 64 पोहरी की तिखास, वो लिंडी पीपर में है, न पत्थर में से आई है, न वो बाय की हाथ में से आई है, न पानी में से आई है, किधर तेरे। वो तो सब अवलंबन था, वो हमें कुछ मालूम नहीं, वो हमें दिखता नहीं। हमें तो लिंडी पीपर में से 64 पोहर की तिखास दिख रही है भैया। हमें तो बाहर में क्या है क्या नहीं है, हमें तो हमारा परमानंद हमें दिख रहा है और कुछ हमें दिख रहा नहीं है। पकड़ना, बात को पकड़ना भाई, शांति से पकड़ना, धीरज पूर्वक, धीरज से कार्य करना। ऐसा नहीं है, ऐसा दौड़े रहो और आटा फाकते रहो, ऐसा होता नहीं है भैया। भावार्थ पढ़ना है।
कल पढ़ेंगे बाबा फिर देवसेनाचार्य का तत्वसार का 58 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ेंगे। आज की बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा